आज दिनांक 21 फरवरी 26 को उजाला सिग्नस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल द्वारा गुरुकुल नर्सिंग स्कूल में कैंसर जागरूकता अभियान के अंतर्गत कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर आबिद लोन जी द्वारा नर्सिंग छात्राओं को कैंसर के कारणों व रोगों के विषय में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि श्री रिजवान कुरैशी जी द्वारा शमा रोशन करके किया गया। कैंसर मानव शरीर की सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं में कई गुना होकर फैलते हैं, वह क्या है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है जिससे सही समय पर इलाज किया जा सके, जैसे शरीर में वजन कम होना, थकान, शरीर में गांठ या सूजन, लंबे समय तक खांसी का होना। भारत में कैंसर एक स्वास्थ्य चुनौती है। श्री रिजवान कुरैशी द्वारा छात्राओं को कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समझाते हुए कि प्रत्येक छात्राओं को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यहां से एक शपथ लेकर उठाना चाहिए जिससे कि अपने आसपास में सही समय पर कैंसर की पहचान करके कैंसर को विकराल रूप होने से पहले ही समाप्त किया जा सके। प्रधानाचार्य श्री अमित चौहान जी द्वारा सबका धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम में नर्सिंग छात्र छात्राएं में विमल कुमार, सलोनी सैनी, सुषमा गौतम एवं प्रशांत जी द्वारा पूछे गए कैंसर के विषय में अलग अलग प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर आबिद लोन जी द्वारा दिया गया। कार्यक्रम का संचालन महिमा मैडम जी द्वारा किया गया। मुरादाबाद से मोहित भटनागर की रिपोर्ट। प्रशांत गंभीरा जी। कॉलेज है और क्या प्रोग्राम रहा आज का प्रोग्राम ये था, कैंसर के ऊपर था। जो कॉलेज का नाम है वो है गुरुकुल नर्सिंग कॉलेज, जो रामपुर दुराहे पे पड़ता है, नियर आइस फैक्ट्री। इस प्रोग्राम से क्या प्रेरणा मिली आपको? हमें इस प्रोग्राम से ये प्रेरणा मिली थी कि हमें जागरूक होना है। मतलब जो बढ़ रहे केसेस जो बढ़ रहे हैं हमारे इस मतलब भारत में बहुत तेज़ी से, उसके ऊपर हमें दूसरों को समझाना है कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उसे बचाना ज़रूरी है। कि अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, ताकि और भी पेशेंट को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्या कहना चाहते हैं, जैसे इस तरीके से जो कैंसर बढ़ रहा है उन लोगों के लिए जो इसमें ग्रस्त हो जाते हैं, उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ग्रस्त तो यही है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त हो गया है तो सबसे पहले तो आप एक डॉक्टर, जो कि फीमेल डॉक्टर है, उनसे मिलें, गायनोलॉजिस्ट से मिलें, ताकि वो आपको अच्छी तरह से दवाई के बारे में वो इलाज, मतलब जो ट्रीटमेंट चला सके। ये वाला कट करके दोबारा ले लो। अपनी ओर से क्या देना चाहते हैं संदेश देश की जनता को, शहर की जनता? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। ये प्रोग्राम गुरुकुल कॉलेज स्कूल ऑफ नर्सिंग में रखा गया है। इट वाज अबाउट द कैंसर अवेयरनेस, टू प्रमोट द कैंसर अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू सर्व द सोसाइटी इन फ्यूचर। क्या उद्देश्य है जो ये आज कैंप रखा गया है? बेसिकली हमारा प्रोग्राम था, अर्लियर वी थॉट, जैसे अभी अमित जी ने बताया, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो हमारा पहले प्रोग्राम था कि हम 4 फरवरी को इसके बारे में बात करेंगे। समहाउ ये हुआ नहीं, तो आज अभी हमने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया। इसका मेन रीज़न जो है वो ये है कि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, ये पेशेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं। इनका अवेयर होना, सोसाइटी का अवेयर होने का मतलब है इनकी जानकारी बढ़ना हमारी सोसाइटी के लिए बहुत सही रहेगा। दैट इज द रीज़न कि हमने यहाँ पे आके ये प्रोग्राम किया। जिस तरह से कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, उसका सबसे मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे तो टोबैको इज़ द मोस्ट कॉमन काज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा जो पोल्यूशन है। थर्ड इज़ जो हमारे खाने में अभी एडल्ट्रेशंस है। फोर्थ इज़ जो लैक ऑफ एक्सरसाइज अभी का हो रहा है। एंड देयर आर सम अदर थिंग्स एज वेल। किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अगर कैंसर से बचना है तो? सबसे पहले तो टोबैको, तंबाकू किसी भी सूरत में कैंसर कर लेता है। तंबाकू का रोकना बहुत ज़रूरी है कैंसर को रोकने के लिए। ठीक है जी। भाई साहब, आज जैसे कि आपके गुरुकुल स्कूल में ये प्रोग्राम रखा गया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कैंसर के बारे में हमारे बच्चों को जागरूक करने का ये कार्यक्रम रखा गया था, और मैं आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अमर उजाला सिग्नस हॉस्पिटल और ख़ासतौर पर राजकुमार कश्यप जी का, डॉक्टर आबिद लोन साहब का, और हमारे प्रिंसिपल अमित कुमार जी का। और सभी बच्चों ने अच्छे से भाग लिया, और जो उनके मन में शंकाएँ थी, क्वेश्चन थे, वो उन्होंने क्लियरली बिना किसी हेजिटेशन के सवाल पूछे, और उनका जवाब डॉक्टर आबिद लोन ने बहुत अच्छे से दिया, और बड़ा अच्छा रहा कार्यक्रम। मेरी नज़र में ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए।
जिससे हमारी जो नई जनरेशन है उसको